Let's learn some useful sentences which can be used daily. Hi, my name is Anchal and welcome back to Satya English Classes. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजफुल सेंटेंसेस जिन्हें हम रोजमर्रा डेली घर पे या बाहर यूज कर सकते हैं. होपफुली ये आपको काफी काम आएंगे. और एक चीज और, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप डेफिनेटली कमेंट किया कीजिए, या कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं कि और क्या किस चीज पे वीडियो बने वो आप जरूर बताइएगा. टेंसेस पे वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, ये मैंने पहले भी बोला था. तो प्लीज कीप ऑन शॉवरिंग योर लव. आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मेक अ बेड. मेक अ बेड का मतलब होता है जब हम अपने बेड को क्लीन करते हैं. बेसिकली बेड क्लीन करना या बेड शीट्स चादर को बदलने के लिए हम मेक अ बेड कहते हैं. तो जब भी घर की बेड शीट्स बदली जाती हैं या बेड को क्लीन किया जाता है तब ये सेंटेंस यूज हो सकता है मेक अ बेड. हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, सेंटेंस एक प्रॉपर अगर फ्रेम करना है तो वी कैन से शी मेक्स हर बेड एवरी डे इन द मॉर्निंग. तो ये हो गया बेड क्लीन करने के लिए. नेक्स्ट है ले द टेबल. ले द टेबल, घर पे गेस्ट आते हैं या जब भी हम डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं तो हमें अपने टेबल को अरेंज करना होता है. क्रॉकरी वगैरह रखनी होती है, प्लेट्स वगैरह ना. तो उस समय हम ये कह सकते हैं प्लीज ले द टेबल. तो ये भी जैसे मेक अ बेड है और ले द टेबल, ये रोजमर्रा में हम यूज कर सकते हैं. वेरी यूजफुल सेंटेंसेस. देन नेक्स्ट है गेट इन द कार. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कार से ट्रेवल करते हैं, आजकल तो लोग रोज ही कर लेते हैं. तो जब हम कार से कहीं ट्रेवल करते हैं और अगर हमने ये कहना है कि कार के अंदर आ जाओ तो हमें क्या कहना चाहिए? गेट इन द कार. इसकी जो प्रॉपर सेंटेंस है गेट इन. अब गेट इन क्यों आया कार के लिए? कार एक एनक्लोज्ड व्हीकल है, छोटा व्हीकल है. तो यहाँ पे हमें गेट इन का यूज करना है. ये प्राइवेट व्हीकल है, छोटा है, एनक्लोज्ड है, बंद है पूरी तरह से. तो यहाँ पे आएगा गेट इन. अब अगर हमने कहना है कार से बाहर चले जाइए तो यहाँ पे सेंटेंस है गेट इन का अपोजिट है गेट आउट. गेट आउट ऑफ द कार. बट यहाँ पे टोन मैटर्स एक्चुअली. अगर आप किसी को कहोगे गेट आउट ऑफ द कार तो टोन शुड बी वेरी वेरी पोलाइट. यू कैन से प्लीज गेट आउट ऑफ द कार, या इसकी जगह आप कह सकते हैं प्लीज स्टेप आउट ऑफ द कार. तो ये कार से बाहर जाने के लिए कहना होता है. तो बहुत सिंपल है, इन्हें भी हम डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे एक डिफरेंस चेक कीजिएगा. कार के लिए हमने लिया गेट इन, लेकिन अगर बात आती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, उसके लिए हम यहाँ पे गेट इन नहीं ले रहे हैं, हम गेट ऑन ले रहे हैं. क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसलिए गेट ऑन आएगा. यहाँ पे गेट इन इनकरेक्ट हो जाएगा. प्लस हमने बाइक्स के लिए भी हमने गेट ऑन लिया क्योंकि बाइक में हम दोनों तरफ पैर कर सकते हैं. तो एक रीजन यही है कि यहाँ पे गेट ऑन इसीलिए आता है. तो आप इन तीन चीजों के साथ गेट ऑन का यूज कर सकते हो. तो अगर आपको किसी को कहना है बस में आ जाइए तो यू कैन से गेट ऑन द बस, गेट ऑन द ट्रेन और गेट ऑन द बाइक. ये आपका सेंटेंस हो गया. देन अगर आपने किसी को कहना है कि बाइक से उतर जाइए, ट्रेन से उतर जाइए या बस से उतर जाइए, अब आपने ध्यान देना इसका ऑन का हमारा ऑपोजिट क्या होता है? ऑफ. तो गेट ऑफ हो जाएगा यहाँ पे. गेट ऑफ द अगेन बस, ट्रेन या बाइक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो डिफरेंस बस ध्यान रखिएगा. एक चीज याद रख लो कि कार के लिए गेट इन है, बाकी के लिए हम क्या लेते हैं? गेट ऑन. नेक्स्ट, अब हम कई बार मीटिंग वगैरह करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं. बहुत सिंपल, किसी की बर्थडे पार्टी आती है, कुछ भी आता है, या ऑफिस में मीटिंग होती है या वैसे भी किटी पार्टीज होती हैं, तो हम ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं. तो ये शेड्यूल वर्ड यहाँ पे हमने लेना है. बेसिकली जब भी कोई पार्टी या मीटिंग होती है तो शेड्यूल वर्ड का यूज किया जा सकता है. तो हम कह सकते हैं द पार्टी या मीटिंग की बात कर रहे हो तो आप बोल सकते हो द पार्टी और मीटिंग इज शेड्यूल्ड. अब शेड्यूल्ड के बाद आप यहाँ पे टाइम दे सकते हो एट 5 PM नेक्स्ट वीक. ठीक है. तो यहाँ पे द पार्टी एंड मीटिंग इज शेड्यूल. और अगर आप रीशेड्यूल कर रहे हो, री वर्ड आता है जब हम कोई दोबारा डेट देते हैं. मतलब आपने पहले एक डेट दे दी 5th, वो चेंज कर रहे हो 10 दे रहे हो, तो वहां पे रीशेड्यूल वर्ड आ जाएगा. री आप चेंज कर रहे हो, वहां पे रीशेड्यूल्ड हुआ है, दोबारा आपने कोई डेट दी है. सो इसके बाद आप टाइम दे सकते हो शेड्यूल या रीशेड्यूल के बाद एट 5 PM या नेक्स्ट वीक, वट एवर यू वॉन्ट टू से. देन नेक्स्ट है पुट ऑफ द पार्टी, पुट ऑफ द मीटिंग. अब ये पुट ऑफ वर्ड किसके लिए आता है? कई बार जैसे हम कोई पार्टी अरेंज करते हैं लेकिन ड्यू टू रेन और ड्यू टू सम अनफॉर्चून सर्कमस्टांसेस वी हैव टू कैंसिल. तो जब हम कैंसिल करते हैं या पोस्टपोन करते हैं उस समय, या डिले करते हैं उस चीज को, तो हम वहां पे पुट ऑफ का यूज करते हैं. तो यू कैन सिंपली से
कि अगर आप कहते हो कि मुझे पार्टी को कैंसिल करना पड़ा बारिश के कारण, तो वी कैन सिंपली से आई हैड टू पुट ऑफ द पार्टी ड्यू टू रेन। आप ये बोल सकते हो, या आई हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग ड्यू टू, कोई भी एक रीजन आप वहां पे बोल सकते हो, ड्यू टू माई इलनेस और समथिंग लाइक दिस। अब नेक्स्ट है ऑन द सेम पेज का यूज करना। ऑन द सेम पेज का पहले मतलब समझेंगे। ऑन द सेम पेज का मतलब होता है आप किसी चीज से एग्री कर रहे हो, सहमत हो, मतलब आप हाँ कर रहे हो। मान लो अब बीजेपी कांग्रेस का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, डोंट टेक इट पर्सनल। बीजेपी कांग्रेस का एग्जांपल, जैसे कोई कहता है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है और दूसरा भी कहता है हाँ जी बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, या कोई कहता है कांग्रेस अच्छा काम कर रही है और आप कहते हो हाँ जी कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, तो जब हम उनके साथ एग्री करते हैं तो वहां पे हम कह सकते हैं यस आई एम ऑन द सेम पेज विथ यू। या आप किसी भी चीज में आप एग्री कर रहे हो, कोई की किसी की बात में हाँ मिला रहे हो, तो आप बोल सकते हो आई एम ऑन द सेम पेज विथ यू। बट अगर आप उनसे एग्री नहीं कर रहे हो तो सिंपल नॉट ऐड करना है आपने, वो आपका डिसएग्रीमेंट यहाँ पे शो करता है कि आप असहमत हो। तो आप सिंपली कह सकते हो आई एम नॉट ऑन द सेम पेज विथ यू, आई एम नॉट ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज आप हाँ कर रहे हो, एग्री कर रहे हो। आई एम नॉट ऑन द सेम पेज आप डिसएग्री कर रहे हो, सिंपल। देन नेक्स्ट, कीप मी इन द लूप। कीप मी इन द लूप जनरली ऑफिस में, या हम ये बात बहुत इजीली बोल सकते हैं, कीप मी इन द लूप मतलब आपको इन्फॉर्म किया जाए, कोई भी आगे चीज होने वाली है उसके लिए आपको इन्फॉर्म किया जाए। तो जब इन्फॉर्म करने की बात आती है तो वी शुड ऑलवेज से प्लीज कीप मी इन द लूप। इन द लूप मतलब यू शुड बी इन्फॉर्म्ड about any meeting, about any presentation, about anything that is going to happen in the near future. So you should be kept in the loop. So keep me in the loop. और अगर आपने कहना है कि मुझे इन्फॉर्म नहीं किया जाना चाहिए, मतलब आपको इन्फॉर्म ना करें, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, आप इनकी जगह यहाँ पे आउट ले सकते हैं। तो कीप मी आउट ऑफ द लूप। नाउ आउट ऑफ द लूप मतलब यू डोंट वांट टू बी इन्फॉर्म, आपको इन्फॉर्म ना करें, कि आप मुझे इन्फॉर्म ना करें, कीप मी आउट ऑफ द लूप। आई होप ये सेंटेंसेस आपको समझ आए होंगे और आप यूज भी करेंगे। We should always try to speak simple sentences wherever we are, whether we are at home or outside. The more we practice, the more we will become fluent. So please keep on practicing. Bye bye and follow for more.